अमेरिका का F-35, चीन का J-20 अब पुरानी खबर। भारत के अदृश्य महायोद्धा की पहली झलक आई सामने। दुश्मन के रडार पर होगा अंधेरा जब आसमान में उड़ेगा भारत का 5वीं पीढ़ी का मायावी ब्रह्मास्त्र M का फाइटर जेट। DRDO की गुप्त लैब में बन रहा आयरन बर्ड भारत के सबसे बड़े सीक्रेट फाइटर प्रोग्राम ने पकड़ी तूफानी रफ्तार। जब तक दुश्मन को आहट होगी तब तक उसकी गब्र खुद चुकी होगी। भारत बना रहा है दुनिया का सबसे घातक शिकारी। जब पूरी दुनिया की नजरें रूस यूक्रेन युद्ध और पुराने पड़ चुके चौथे जनरेशन के फाइटर जेट्स के प्रदर्शन पर टिकी थी, जब चीन अपने J-20 और अमेरिका अपने F-35 के अहंकार में चूर थे, तब भारत की टॉप सीक्रेट एयरोस्पेस लैब्स के बंद दरवाजों के पीछे एक ऐसे अदृश्य तूफान को शक्ल दी जा रही थी जिसकी पहली आहट ने ही दुनिया के रक्षा समीकरणों में भूचाल ला दिया है। ये कहानी है उस सपने की जिसे भारत ने दशकों पहले देखा था। ये कहानी है उस जिद की जो हमें दुनिया के उस सबसे एलीट क्लब में शामिल करने वाली है जहां सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन का ही कब्जा था। ये उस महाअस्त्र भारत के M का फाइटर जेट के जन्म लेने की कहानी है जो दुश्मन के रडार के लिए एक भूत होगा, जो बिना दिखे बिना सुने दुश्मन के इलाके में घुसकर उसकी कमर तोड़ देगा। भारत के सबसे महत्वाकांक्षी रक्षा प्रोजेक्ट 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट AMCA ने अपने सफर का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। पाकिस्तान का पूरा एयरफोर्स बनेगा कबाड़, चीन का S-400 डिफेंस सिस्टम होगा बेकार, आ रहा है M का। 140 करोड़ भारतीयों का 50 साल पुराना सपना हो रहा है सच। अब आसमान का असली बाजीगर बनेगा भारत। तो चलिए उस पर्दे को हटाते हैं जिसके पीछे भारत अपने भविष्य का सबसे बड़ा योद्धा गढ़ रहा है। इस योद्धा का नाम है M का। ये सिर्फ एक फाइटर जेट का नाम नहीं है, ये भारत की उस महत्वाकांक्षा का प्रतीक है जो अब किसी से कम नहीं रहना चाहती। सबसे पहले ये समझिए कि ये 5वीं पीढ़ी का मतलब क्या है। ये कोई मामूली अपग्रेड नहीं है, ये हवाई युद्ध में एक पूरी पीढ़ी की छलांग है। 5वीं पीढ़ी के फाइटर की 3 मुख्य पहचान होती हैं। स्टील्थ यानी रडार की पकड़ में न आना, सुपर क्रूज यानी बिना आफ्टरबर्नर जलाए, बिना अतिरिक्त ईंधन फूंके आवाज की रफ्तार से तेज उड़ना, और तीसरा अत्याधुनिक सेंसर और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर यानी एक ऐसा उड़ता हुआ सुपर कंप्यूटर जो जंग के मैदान में मौजूद दूसरे जहाजों, ड्रोनों, सैटेलाइटों और जमीनी सेना से सीधे जुड़कर एक टीम की तरह लड़ सके। अमेरिका का F-35 और चीन का J-20 इसी पीढ़ी के विमान हैं। और अब भारत अपना खुद का इन सबसे बेहतर और अपनी जरूरतों के हिसाब से बनाया गया M का तैयार कर रहा है। ये वो विमान होगा जो जंग का क्वार्टरबैक बनेगा। ये खुद लड़ने के साथ साथ कैट्स वॉरियर जैसे ड्रोनों के पूरे झुंड को नियंत्रित करेगा, उन्हें आदेश देगा और दुश्मन के इलाके में एक अदृश्य सेनापति की तरह काम करेगा। और अब इस महायोद्धा को बनाने की दिशा में वो सबसे बड़ा कदम उठा लिया गया है जिसका सालों से इंतजार था। भारत की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने M का के लिए आयरन बर्ड टेस्ट फैसिलिटी स्थापित करने के लिए टेंडर जारी कर दिया है। ये नाम सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये वो गर्भगृह है जहां इस अदृश्य योद्धा की आत्मा का जन्म होगा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये आयरन बर्ड है क्या भला? ये कोई उड़ने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये जमीन पर बना M का एक डिजिटल जुड़वा है, एक पूर्ण पैमाने का फौलादी मॉडल। किसी भी आधुनिक फाइटर जेट के विकास में ये सबसे जटिल, सबसे खर्चीला और सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। जब कोई फॉर्मूला 1 टीम अपनी नई कार बनाती है तो उसे सीधे रेस ट्रैक पर उतारने से पहले हजारों घंटों तक एक एडवांस सिम्युलेटर पर टेस्ट करती है, ताकि एक छोटी सी गलती की वजह से भी करोड़ों की कार और ड्राइवर की जान खतरे में न पड़े। आयरन बर्ड उससे भी 1000 गुना ज्यादा एडवांस चीज है। ये लैब के अंदर बनाया गया M का एक पूरा ढांचा होता है जिसमें विमान के असली कल पुर्जे लगाए जाते हैं। इसमें उसका असली लैंडिंग गियर, असली ब्रेकिंग सिस्टम, असली स्टीयरिंग, पंखों को कंट्रोल करने वाले असली फ्लैप्स, एक एक तार, एक एक हाइड्रोलिक पाइप और उसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक दिमाग यानी एवियोनिक्स सिस्टम, सब कुछ ठीक वैसे ही लगाया जाता है जैसे असली विमान में होगा। फिर इस फौलादी ढांचे को हजारों घंटों तक चलाया जाता है, वो भी जमीन पर, बिना किसी उड़ान के जोखिम के। इस पर वो हर कमांड दी जाती है जो एक पायलट हवा में देता,
टेक ऑफ, लैंडिंग, तेज रफ्तार में मुड़ना, ब्रेक्स लगाना, मिसाइल दागने का कमांड, सब कुछ। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना होता है कि विमान के हजारों अलग अलग सिस्टम, इलेक्ट्रिकल, हाइड्रोलिक, मैकेनिकल, सॉफ्टवेयर एक दूसरे के साथ आंख बंद करके बिना किसी टकराव के काम कर रहे हैं या नहीं। ये वो चरण है जहां असली विमान के हवा में जाने से पहले ही उसकी 99% कमियों को पकड़कर ठीक कर दिया जाता है। एक छोटी सी सॉफ्टवेयर गड़बड़ी की वजह से अरबों डॉलर का प्रोटोटाइप हवा में आग का गोला बन सकता है। आयरन बर्ड इसी तबाही को रोकता है। लेकिन एमका के मामले में इस आयरन बर्ड का महत्व 10 गुना और बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि एमका एक स्टील्थ फाइटर है और यहीं पर सारा खेल छिपा है। एक पारंपरिक लड़ाकू विमान जैसे सुखोई या राफेल को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो हवा में स्थिर, स्टेबल्स रहे ताकि उसे उड़ाना आसान हो। लेकिन एक स्टील्थ विमान के साथ कहानी ठीक उल्टी होती है। रडार की तरंगों को धोखा देने के लिए उसे जानबूझकर अस्थिर डिजाइन किया जाता है। उसके अजीबोगरीब कोण, नुकीले किनारे, ये सब इसलिए होते हैं ताकि रडार की तरंगें उन पर पड़कर सीधी वापस जाने के बजाय किसी और दिशा में बिखर जाएं और रडार की स्क्रीन पर कुछ भी दिखाई न दे। अब एक ऐसा विमान जो अपनी बनावट के कारण ही हवा में स्थिर नहीं रह सकता, उसे हवा में सीधा रखेगा कौन? इसका जवाब है सॉफ्टवेयर। एक 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर सिर्फ लोहे और तारों का ढेर नहीं है, वो लाखों लाइन के कंप्यूटर कोड पर उड़ने वाली एक मशीन है। उसका फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर हर सेकंड हजारों गणनाएं करता है, विमान के पंखों और कंट्रोल सरफेस को माइक्रोसेकंड में एडजस्ट करता है ताकि विमान हवा में टिका रहे। अगर एक पल के लिए भी ये कंप्यूटर चूका तो विमान हवा में किसी पत्ते की तरह गोते खाने लगेगा। आयरन बर्ड वो जगह है जहां इसी जादुई सॉफ्टवेयर को लिखा जाता है, उसे परखा जाता है और उसे परफेक्ट बनाया जाता है। ये वो जगह है जहां एमका के दिमाग की सर्जरी होती है ताकि हवा में उसे कभी कोई दिल का दौरा न पड़े। और सबसे बड़ी बात, ये आयरन बर्ड सुविधा पूरी तरह से भारत में स्थापित हो रही है। इसका मतलब है कि हमारे स्टील्थ फाइटर का सबसे संवेदनशील और गुप्त हिस्सा, उसका फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, पूरी तरह से आत्मनिर्भर होगा। हमें इसके लिए किसी विदेशी देश के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। हम अपनी नियति का कोड खुद लिखेंगे। इस आयरन बर्ड के लिए टेंडर जारी होने का सीधा मतलब है कि एम का प्रोग्राम अब कागजों और कंप्यूटर डिजाइनों से निकलकर हकीकत की दुनिया में कदम रख चुका है। ये प्रोटोटाइप बनाने की दिशा में सबसे ठोस और निर्णायक कदम है। एक बार ये फैसिलिटी तैयार हो गई तो एमका के पहले प्रोटोटाइप को अंतिम रूप देने का काम तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ेगा। ये भारत के एरोस्पेस उद्योग के लिए एक मील का पत्थर है। ये वो क्षमता है जो हमें भविष्य में 6ठी पीढ़ी के विमानों को बनाने में भी मदद करेगी। अब उस तस्वीर की कल्पना कीजिए जो आज से कुछ साल बाद हकीकत होगी। एमका सिर्फ एक विमान नहीं होगा, ये भारत की रक्षा रणनीति का केंद्र बिंदु होगा। ये वो अदृश्य शिकारी होगा जिसे दुश्मन के इलाके में सबसे पहले भेजा जाएगा। इसका काम होगा दुश्मन के सबसे कीमती संपत्तियों का शिकार करना। ये दुश्मन के अवैक्स यानी उड़ते हुए रडार विमानों को मार गिराएगा, उनके एयर टू एयर रिफ्यूलर टैंकरों को तबाह कर देगा और उनके S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम के दिमाग यानी कमांड एंड कंट्रोल सेंटरों को नष्ट कर देगा। एक बार जब एम का दुश्मन को अंधा, बहरा और लंगड़ा कर देगा, तब पीछे से हमारे राफेल, सुखोई और तेजस जैसे 4.5 जनरेशन के विमानों का बेड़ा आएगा और बची खुची कसर पूरी कर देगा। ये वो रणनीति है जो दुश्मन को सोचने समझने का मौका भी नहीं देगी। चीन का J-20 और पाकिस्तान का पूरा एयरफोर्स एमका के सामने बौना नजर आएगा, क्योंकि जो चीज आपको दिख ही नहीं रही, आप उससे लड़ेंगे कैसे? एमका का विकास उस नए भारत की कहानी कहता है जो अब इंतजार नहीं करता बल्कि भविष्य का निर्माण करता है। ये उस भारत की कहानी है जो रक्षा सौदों में होने वाली दलाली और देरी से तंग आकर अब अपने हथियार खुद बना रहा है। ये उन हजारों भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के पसीने और जुनून की कहानी है जो दिन रात एक करके इस राष्ट्रीय सपने को साकार करने में लगे हैं। यानी आयरन बर्ड का टेंडर जारी होना सिर्फ एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं है, ये एक ऐलान है। ये ऐलान है कि भारत अब 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ क्लब में दरवाजा खटखटा नहीं रहा है, बल्कि दरवाजा तोड़कर अंदर आने की तैयारी कर रहा है। ये ऐलान है कि अब आसमान में शक्ति का संतुलन हमेशा के लिए बदलने वाला है। एम का वो ब्रह्मास्त्र होगा जो भारत को एक ऐसी सैन्य बढ़त देगा जिसकी बराबरी करना अगले कई दशकों तक किसी के लिए भी मुमकिन नहीं होगा। ये 140 करोड़ भारतीयों के उस विश्वास की उड़ान होगी
जो अब किसी भी चुनौती से टकराने के लिए तैयार है।